हेलो दोस्तों, मैथ्स बाय सानी सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि हम लोग रीजनिंग में एक न्यू चैप्टर की शुरुआत किए हैं, जिस चैप्टर का नाम है ब्लड रिलेशन, यानी कि रक्त संबंध। ब्लड रिलेशन का आज हम लोग का दूसरा दिन है। तो जितने भी नए विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं और ब्लड रिलेशन का पार्ट नंबर 1 यानी कि वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं पार्ट नंबर 1, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है। आप लोग वहां से जाकर सबसे पहले ब्लड रिलेशन का पार्ट नंबर 1 जरूर देख लें, ताकि इसमें की जो बेसिक जानकारी है आपको वहां से मिल सके। ठीक है, आइए फ्रेंड्स, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हमने पार्ट नंबर 1 में बताया था कि ब्लड रिलेशन पढ़ने का कुछ अलग ही तरीका है हम लोग का। इसमें हम लोग किसी के नाम से इंडिकेट न कर कर हम लोग एक सिंबल का प्रयोग करते हैं। एक प्रतीक के माध्यम से हम लोग पूरा चैप्टर यानी ब्लड रिलेशन को समाप्त करेंगे। जैसे हमने बताया था उस दिन कि ये जो हमारा सिंबल दिखाई देगा ट्रायंगल का, त्रिभुज का, ये किसको दर्शाएगा? पुरुष को। यही अगर सर्कल की बात कर दी जाए फ्रेंड्स, वृत्त का, तो ये किसको इंडिकेट करेगा? स्त्री के लिए। अगर इक्वल का यानी बराबर का चिन्ह दिखाया जाए तो ये किसको? तो कहेंगे सर ये शादीशुदा के लिए। किसके लिए? शादीशुदा लोग के लिए, यानी पति पत्नी के लिए। इसी में अगर सिंगल रहेगा, एक केवल रहेगा, तो ये किसको दिखाएगा? एक पीढ़ी के लिए यानी समान पीढ़ी के लिए। या कह सकते हैं भाई बहन। एक लाइन एरो, एक लाइन ऊपर अगर जाएंगे यानी कि एक पीढ़ी ऊपर। अगर 2 एरो लगा है तो 2 पीढ़ी ऊपर, 3 एरो लगा है तो 3 पीढ़ी नीचे ऊपर। अगर नीचे की तरफ दे दे ऐसे तो कहें कि एक पीढ़ी क्या नीचे। अगर 2 इस तरीके से दिया हो तो क्या बोलेंगे? 2 पीढ़ी क्या नीचे। अगर यही 2 ऊपर की तरफ रहेगा तो क्या बोलेंगे? 2 पीढ़ी ऊपर। ये सिंबल का प्रयोग हमने पार्ट नंबर 1 में बताया था कि हम लोग इसी सिंबल का प्रयोग कर पूरा हम लोग ब्लड रिलेशन को इसी पर समाप्त कर देंगे। इससे आसान दूसरा मेथड नहीं हो सकता है फ्रेंड्स। जो एक बार अच्छे से समझ जाएगा वो समझिए कि पूरा ब्लड रिलेशन का कितना भी बड़ा क्वेश्चन दिया हो आप इन्हीं सिंबल के माध्यम से सॉल्व कर लें। आइए, मैं 1 मिनट का समय लेकर फ्रेंड्स बता दे रहा हूं कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, जो लोग नहीं देखे होंगे पार्ट नंबर 1 यहाँ से समझ जाएंगे। देखिए, इस सिंबल का मतलब ये है फ्रेंड्स, जैसे हमने यहाँ पर एक सिंबल बना दिया और इस तरीके से कर दिया, फिर यहाँ पर मान लीजिए कि हम ऐसे कर दिए, ऊपर ऐसे कर दिए और यहाँ पर इस तरीके से, कुछ भी आप अपने तरफ से ड्रा कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ से इतना फिगर बन गया, कोई क्वेश्चन होगा, कोई क्वेश्चन का ये फिगर ड्रा हुआ है सिंबल, पूछा जाए कि इससे जो भी ये होगा, इससे इसका क्या संबंध है? तो ब्लड रिलेशन चूंकि हम पढ़ रहे हैं, तो ब्लड रिलेशन का सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है कि से का की तरफ। इस चीज को हमेशा दिमाग में रखिएगा। से का की तरफ हमेशा चलते हैं आंसर ज्ञात करने के लिए। देखिए, यहाँ से का की तरफ चलेंगे हम। ठीक, क्या होगा समझिए। हमको यहाँ से चलना है, ये बताइए, इससे एक पीढ़ी ऊपर। यही देखिए सिंबल किसका दर्शाएगा? एक पीढ़ी ऊपर की तरफ गया है ना, तो इससे एक पीढ़ी ऊपर। मान लीजिए यहाँ पर ये किसको दर्शा रहा है? पुरुष को। अगर यहाँ कोई पुरुष होगा तो इससे एक पीढ़ी ऊपर ये किसको दर्शाएगा? स्त्री को। तो एक पीढ़ी ऊपर स्त्री कौन हो सकती है? बोलेंगे कि इससे एक पीढ़ी ऊपर इसकी माँ होगी। बात समझ आ रहा है? अगर ये माँ है और यहाँ पर बराबर का चिन्ह दिखाई दे रहा है, मतलब कि ये कौन है? तो कहें सर इसका ये पति होगा और इसका ये कौन होगा? पिता होगा। ये बात समझ आ रही है? अच्छा, जब इसकी ये माँ है और माँ से एक पीढ़ी ऊपर और, यानी माँ से अगर तुलना इसका किया जाए तो माँ से एक पीढ़ी ऊपर कौन होंगे? कहेंगे माँ के ये कौन होंगे? पिताजी होंगे। तो ये तो माँ के पिताजी होंगे ये। लेकिन अगर इससे तुलना किया जाए इसका, तो कौन होगा? तो माँ के पिताजी को हम क्या बोलते हैं? कहीं सब नाना बोलेंगे। बात समझ आ रही है?
अब नाना यहाँ पर हो गए और ये इसका सिंगल है, सिंगल का सीन किसका दिखा रहा है, भाई या बहन का। तो अगर ये भाई है, ये स्त्री को दर्शा रहा है, तो इसकी ये कौन होगी, तो कहेंगे सर ये बहन होगी। तो यहाँ पर नाना की ये कौन होगी, बहन होगी। बात समझ रहे हैं ना। तो इसका यही संबंध है फ्रेंड, जैसे जैसे फिगर कहेगा वैसे वैसे हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे जाएंगे। प्लस यही सिंबल का प्रयोग देखते रहेंगे कि अगर इक्वेशन का है तो पति पत्नी होगा, सिंगल का है भाई बहन का होगा। ये एरो ऊपर की तरफ, एक एरो ऊपर है तो बहन मतलब एक ऊपर, एक पीढ़ी ऊपर, अगर नीचे की तरफ आना है तो एक पीढ़ी नीचे। बस इसी का प्रयोग है, इसी के माध्यम से हम लोग पूरा चैप्टर को समाप्त करेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम क्वेश्चन करा रहे हैं फिर आगे। हो गया, आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला आज आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्या है क्वेश्चन, समझिएगा। क्वेश्चन कर रहे फ्रेंड्स की एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा। एक बात समझिएगा, हमने बताया था फ्रेंड्स कि नाम के आधार पर लिंग का निर्धारण नहीं करते हैं। किसी का अगर नाम बोल दे और कहे कि उसका लिंग का निर्धारण कर ले कि मेल है या फीमेल है, तो नहीं करेंगे ब्लड रिलेशन में। ठीक है, जब तक कि उसकी ओरिजिनलिटी का पता न चल जाए। समझिएगा क्वेश्चन क्या करे कि एक फोटो की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा। जिसकी तरफ इशारा किया जाता है उसका फिगर हम पहले बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक फोटो की बात क्या है फ्रेंड्स, तो मान लेते हैं यहाँ पर एक फोटो है, पहला वाला इंडिकेट करने के लिए हम लिख देंगे। इस फोटो की ओर इशारा करते हुए कौन बोला है, मोहन बोला है। मोहन ही तो है, इशारा करते हुए मोहन ने कहा। मान लेते हैं कि मोहन यहाँ पर है। ठीक, अब समझिए क्या बोला है। मोहन ने कहा कि वह मतलब कौन, फोटो की तरफ, फोटो में जो दिखाई दे रहा है। मोहन कह रहा है कि वह मेरे भाई, अच्छा ये बोला है मोहन की वह मेरे भाई, यानी मोहन के भाई। तो मोहन का भाई होगा तो इसका माइनस यानी कि सिंगल, और यहाँ पर भाई होगा तो ट्रेंगल का फिगर बना देंगे। ये बात आपको स्पष्ट समझ में आ रही है। भाई है तो एक ही पीढ़ी में रहेगा, समान पीढ़ी में, और ये माइनस का चिन्ह दिखाएंगे तो समझ में आएगा कि ये भाई बहन का सिंबल होता है। और भाई है तो भाई के लिए किसका, त्रिभुज का। करें कि वह मेरे भाई के पिता, इसके भाई के पिता, तो इसे एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे, इसके पिता लिखिए, हमने बना दिया एक पीढ़ी। अब यहाँ पिता लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाएंगे कि इसे एक पीढ़ी ऊपर बने इसके पिता ही होंगे। तो जब इसके ये भाई है मोहन के, मोहन के जब ये पिता है तो इसके भी पिता होंगे। आगे देखिए, पिता की इकलौती पुत्री, इसके पिता की इकलौती पुत्री, पुत्र तो खुद है, इकलौती पुत्री मतलब कि इन लोगों की एक बहन है, और ये अपने माँ बाप की अकेले संतान, इकलौती पुत्री है। तो ये इसका क्या होगा, भाई होगा। इसके पिता के इकलौती पुत्री मतलब इसकी बहन, इकलौती पुत्री का पुत्र है कौन, ये फोटो। तो इसकी इकलौती पुत्री का पुत्र होगा तो नीचे आएगा, इससे नीचे एक पीढ़ी, और यहाँ पर हम बना देंगे ये, और यही हमारा क्या है, ये फोटो वाला है। ये कौन है जी, फोटो वाला व्यक्ति है, यानी फोटो वाला व्यक्ति को मिलाकर रख दे, यहाँ आपका फिगर ड्रा हो गया। अब जिससे जो संबंध पूछेगा आप बता सकते हैं। जैसे समझिए क्वेश्चन में क्या पूछा है कि फोटोग्राफ के व्यक्ति से, फोटोग्राफ के व्यक्ति से मोहन किस तरह संबंधित है। फोटोग्राफ के व्यक्ति से यानी हमको फोटोग्राफ से जाने का, से चलना है, और मोहन यानी का, यहां तक हमको क्या पहुंचना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या आपका होगा समझिएगा। ये इसकी कौन है, ये बताइए, ये इसकी कौन है, तो बोलेंगे कि इसकी ये माँ है। कौन है ये माँ है। और माँ का ये कौन है, तो कहेंगे सर माँ का ये भाई है। होगा कि नहीं होगा, देखिए। और ये कौन है, मोहन का ये भाई था, तो ये भी इसका कौन है, ये कौन है, तो मोहन भी इसका भाई है। तो माँ के भाई को हम क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे कि सर माँ के भाई को मामा हम बोलेंगे। यानी कि इस फोटो वाले व्यक्ति से इस मोहन का क्या रिलेशन होगा, मामा का होगा। बात समझ में, जल्दी से नोट लीजिए। हो गया, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया होगा और दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए लता कहती है। तस्वीर की नाम लिया है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम तस्वीर एक लिख लेते हैं और लता का नाम ये तो मान लेते हैं यहाँ पर एक लता है। एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए लता कहती है कि वह मैंने कौन? ये तस्वीर, वह मेरे दादा, इसके दादा, लता के दादा होंगे बताइए। सबसे पहले एक पीढ़ी ऊपर इसके पिताजी, अब पिताजी से एक पीढ़ी उसके कौन? पिताजी, यानी इसके पिताजी के पिताजी यही इसके क्या होंगे? ये दादा होंगे। बात समझ आ रही? आगे देखिए, मेरे दादा के इकलौते पुत्र, अच्छा इसके दादा के इकलौते पुत्र मैंने कौन होंगे? तो कहें सर उसके खुद इस लता के पिताजी ही इकलौते पुत्र होंगे, यही तो होंगे ना, इकलौते ये पुत्र, यानी खुद इस लता के कौन? पिताजी। इकलौते पुत्र का पुत्र है कौन? ये तस्वीर। तो इकलौते पुत्र यानी इसका इकलौते पुत्र का ये पुत्र है, तो इसकी ये कौन है? ये पुत्री है, और इसका पुत्र होगा यानी इसकी कौन होगा? ये भाई होगा। यही कौन है? ये तस्वीर है। बात समझा? क्या कह रहा है क्वेश्चन समझिए। लता एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहती है, क्या कहती है? कि वह मैंने कौन? तस्वीर मेरे दादा के, तो इसके दादा कौन होंगे? तो कहेंगे सर इससे एक पीढ़ी ऊपर इसके पिताजी, और पिताजी के पिताजी ही लता के कौन होंगे? दादा होंगे। तो बोलिए कि मेरे दादा के इकलौते पुत्र, तो इसके दादाजी के इकलौते पुत्र मतलब कि इस लता के कौन? पिताजी। इकलौते पुत्र के पुत्र, इसके पुत्र अगर होंगे तो ये तो इसकी पुत्री है, तो इसके पुत्र मतलब कि लता का कौन? एक यहाँ पर भाई होगा, तभी तो इसके पिताजी के पुत्र होगा। सही है ना? इकलौते पुत्र है कौन? यही तस्वीर के बारे में कह रहा है। तस्वीर के बारे में लता कर वही है, यानी तस्वीर यहाँ पर आ गया। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि तस्वीर वाले व्यक्ति का लता से, ध्यान रखना ब्लड रिलेशन में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। से का की तरफ हमेशा चला जाता है। तो किससे? लता से, इससे पूछ रहा है। इस तस्वीर में व्यक्ति का क्या संबंध है? बताओ इसके क्या संबंध होगा जी? तो आप खुद कहेंगे कि इस लता से के तो जो तस्वीर है कौन है? ये तो ये है आपका भाई, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? भाई का आंसर। बात समझ आएगा? जल्दी से नोट कीजिए। हो गया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पी के पिता क्यू के दामाद है। समझिए, कह रहा है कि पी एक व्यक्ति है, पी इसके पिता, तो इसके पिता होंगे तो एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे और ये सिंबल बना देंगे, तो इससे पता चलेगा कि पी के कौन है? पिता है। क्वेश्चन बोला कि पी के पिता क्यू के दामाद हैं। तो क्यू के दामाद कब होंगे? ये जब क्यू का, समझिए क्यू का एक पुत्री होगी। कौन होगी? पुत्री होगी। और इस पुत्री की शादी किसी से कराएंगे? इससे। समझिएगा क्वेश्चन क्या बोला है, फिर से समझिए। क्वेश्चन बोला है कि पी के पिता क्यू के दामाद हैं। तो इस क्यू के दामाद ये कब हो सकते हैं? जब क्यू के एक बेटी होगी, लड़की होगी, तो इससे क्या नीचे, समझ में आ रहा है? और इसका ये सिंबल नहीं है, ये क्यू है जी, ये क्यू है, क्यू है। इसकी एक बेटी होगी, अब बेटी की शादी हम करा देंगे इससे, तभी तो इसकी बेटी क्या, जो जिसे शादी हो रहा है वो उसका दामाद लगेगा ना। सही है? तो समझिए, दामाद है। क्यू के सिर्फ एक संतान है, क्यू के सिर्फ एक संतान है। तो एक संतान हो गया यानी ओ, अरे यही जिसे हम शादी करा रहे हैं इसकी है। और आर क्यू की नातिन है, जो आर है क्यू की नातिन है। नातिन मैंने समझ सकते हैं, यानी क्यू की नातिन कौन हो सकती है? तो आप कहेंगे कि इसकी शादी इससे हुई, अरे सॉरी इसकी ये लड़की है और लड़की की शादी इससे हुई है ना। यानी इसकी कहिए चाहे इसकी कहिए, एक कोई ना कोई संतान होगी, लड़की होगी पैदा, और वहीं इसकी कौन लगेगी? क्यू की
नातिन लगेगी। आर जो है क्यू की कौन होगी, नातिन होगी। यानी हम कह सकते हैं कि इसकी कहिए या इसकी कहिए, या कह सकते हैं इसकी हम यहाँ पर एक नातिन होगी, यानी कि यहाँ पर हम सिंबल यानी भाई बहन का होगा, क्योंकि इससे शादी इसकी हुई है और ये दोनों क्या हैं, ये इसके पुत्र है, इसका ये पुत्र है, तो यानी इसकी एक पुत्री, इसकी एक पुत्री होगी, इसकी ये कौन होगी, बहन होगी। बात समझ रहे हैं। तो आर क्यू की नातिन है, आर जो है क्यू की नातिन है, यानी यहाँ पर होगी नातिन। तो पूछा जा रहा है कि आर का पी से जहां से लिखा वहां से आर का यहाँ पर का क्या संबंध है, ये बताइए। ये सिंबल किसको दिखा रहा है, कह सकते हो भाई बहन का सिंबल है ना, ये भाई बहन का सिंबल है ना, यानी ये पी की आर ये कौन लगेगी, तो बोलेंगे कि ये इसकी बहन लगेगी। नोट कर लीजिए। हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी ने एक महिला से कहा, देखिए एक महिला से कहा ना, तो महिला का हम यहाँ फिगर बना देते हैं, महिला, ठीक है, एक महिला का फिगर बना देते हैं। एक यहाँ पर आदमी है, समझिए एक आदमी ने, महिला है तो गोला में कर देंगे, आदमी है तो इसमें ट्रिंगल। एक आदमी ने एक महिला से कहा कि आपके भाई, महिला का भाई, तो इसके भाई होगा तो एक माइनस का चिन्ह देते हैं और ऐसा फिगर बना देते हैं। आपके भाई का एकमात्र पुत्र, तो इसके एकमात्र पुत्र यानी नीचे एक, यही ना होगा, एकमात्र इसका पुत्र मतलब इससे नीचे एक पीढ़ी, एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी, इसका इस आदमी की पत्नी, तो इसकी पत्नी मैंने बराबर का चिन्ह यहाँ पर दिखा देते हैं, इसकी पत्नी होगी, मेरी पत्नी का भाई है, कौन, इसका पुत्र, यानी यहाँ पर बराबर माइनस का चिन्ह दिखा देंगे, तो ये हो जाएगा इसका भाई, सीधा सीधा ड्रा हो गया। तो क्या पूछ रहा है, वह महिला उस आदमी की पत्नी से, इस आदमी की पत्नी यही ना होगी, इसकी ये कौन है, ये तो कहें सर पत्नी है, तो इस पत्नी से उस वह महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंध, अब बताइए। इससे यहाँ पर हमको जाना है, ये कौन है, महिला है, ये कौन है इसका, तो इस सिंबल कहेंगे तो इसका भाई, इसका ये भाई है, और ये भाई है, और इसका ये कौन है, पिता है, तो इसका भी ये कौन होंगे, पिता ही होंगे। अब पिता की कौन है, तो कहें सकते तो बहन है, तो पिता की बहन कौन कहलाती है, तो कहें कि बुआ कहलाती है, बुआ, या कहीं कहीं उसी को कहा आता है फुआ आता है, यानी आपका बुआ या फुआ होगा, ठीक है, विकल्प में आपका बुआ दिया हुआ है, नोट कर लीजिए। हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बी और सी क्रमशः पति और पत्नी है, बी और सी ये पति पत्नी है, यानी पति है तो इस तरीके से और पत्नी है तो इस तरीके से, बराबर का चिन्ह पति पत्नी को दर्शाएगा ही। बी और सी क्रमशः पति पत्नी है, ठीक है। एम के और सी का पिता है, एम के और सी का, के और सी का पिता है कौन, एम, तो एम पिता होगा, के और सी का, तो सी से ऊपर होगा, जब ये पिता है तो ये भाई बहन होंगे। अब के को बता नहीं सकते हैं अभी कि के पुत्र है कि पुत्री है, लेकिन ये तो हो गया ना कि ये इसकी कौन है, ये बहन है, और इसके एम कौन है, पिता है, एम के और सी का पिता है। आगे देखिए क्या कर रहा है, पिता है, तो बी एम का क्या है, तो एम का ये बताइए, ये पिताजी है, इनकी एक कौन है, लड़की है, इनकी एक कौन है, लड़की है, और लड़की की शादी हुई है किसी से, इस व्यक्ति से, तो इसका कौन ये लगेगा, तो आप क्या बताएंगे, ये बताइए, समझिए। ये पिताजी है और इनके नीचे आएंगे तो ये कौन होगी, लड़की, और इसकी ये लड़की है और लड़की की शादी हुई है किसी से, बी से। तो क्वेश्चन क्या पूछा, समझिएगा। क्वेश्चन पूछा है आपका कि बी एम का, तो इसकी लड़की से अगर इसकी शादी हुई है तो ये कौन लगेगा, तो बोलेंगे कि ये इसका दामाद लगेगा, दामाद उसी को आते हैं ना,
यानी कि इस व्यक्ति की लड़की से जिसका शादी होता है, उसकी लड़की के जो पति होते हैं वही उसके क्या कहलाते हैं, दामाद होंगे। नोट कर लीजिए, हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक्स जेड का बेटा है। एक्स जो है, एक्स ये जेड का ये बेटा है, तो इसका तो हम बता दिए कि बेटा हो गया। अब ये इसका बेटा हो गया, तो अब जेड स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, यानी कि ये पुरुष है कि महिला है, अभी नहीं फाइनल है। लेकिन एक्स का पता चल गया कि इसका कौन है, लड़का है। आगे एक्स जेड का बेटा है, वाई जेड का बेटा नहीं है। वाई जो है जेड का बेटा नहीं है, तो जब वाई जेड का बेटा नहीं है तो कौन होगी, बेटी होगी। इसकी कौन होगी, बहन होगी। आगे के जेड की पत्नी है। जेड की पत्नी है जी, कौन, के। तो ये पत्नी है, तो अब यहां से फाइनल होगा कि ये कौन होगा, उसका पति होगा। ठीक है, आगे समझिए। एक्स वाई का भाई है। एक्स वाई का भाई है, सही है, यानी ये कौन है, इसकी बहन है। क्वेश्चन क्या पूछा है, वाई के का, वाई के का, वाई के का क्या है। ये बताइए, आपस में ये पति पत्नी है और इनका ये लड़का है और इसका ये बहन है, तो इसकी भी कौन लगेगी। जब इसकी ये लड़का है और इसका ये बहन है, तो इसकी भी कौन लगेगी, लड़की ही लगेगी, यानी कि बेटी लगेगी। के की वाई कौन लगेगी, बेटी लगेगी। बात समझ में है, ये बात समझ में, ठीक। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स हम लोग ब्लड एंड रिलेशन के क्वेश्चन को चुटकियों में कर लेते हैं, ना कोई लिखने का झंझट, ना कोई सिंबल में झंझट। बस आप प्रतीक को याद कीजिए कि ये वाला स्त्रीलिंग क्या कहते हैं, पुरुष के लिए है, पुल्लिंग के लिए, ये किसके लिए, स्त्रीलिंग के लिए। बराबर शादीशुदा यानी पति पत्नी के लिए है। एक सिंगल में रहेगा तो भाई बहन के लिए, एक समान पीढ़ी। एरो ऊपर की तरफ है, एक पीढ़ी ऊपर, दो है, दो पीढ़ी ऊपर। नीचे की तरफ है तो एक पीढ़ी नीचे, दो है तो दो पीढ़ी नीचे। बस इतना ही जानते रहेंगे आप, पूरा आपका चैप्टर इसी में समाप्त हो जाएगा। इतना ही पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो कोई क्वेश्चन नहीं फंसने वाला है। बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। एक दो दिन आप क्या करेंगे, जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन इस तरीके से, एक शुरुआती में अगर आप ड्रा करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन जैसे आप क्वेश्चन कर लेंगे, 15-20 क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस, आपको ये सब क्वेश्चन करने में बहुत ही मजा आने लगेगा। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने दे रहे हैं। जितने भी लोग, जितने भी भाई बहन हमारे वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो आपको अच्छी लग रही है, कुछ सीखने को आपको मिल रहा है फ्रेंड्स, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें। चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ही नहीं किया हो तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू दोस्तों।